भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। पूरे वर्ष में वैसे तो 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में आती है तथा दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है, यानी प्रत्येक माह में 2 बार एकादशी आती है। और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है उसके तो अनंत जन्मों के कोटि कोटि पापों का शमन हो जाता है। यानी पाप मोचनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यदि आप प्रत्येक माह की एकादशी का व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी करते हैं तो भी आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च 2022 सोमवार को है। एकादशी तिथि का आरंभ 27 मार्च 2022 रविवार की शाम को 6:04 से हो जाएगा, जो कि 28 मार्च 2022 को शाम को 4:15 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त ही सर्वोत्तम मानी जाती है। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। हमेशा सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करना चाहिए, जिसे हरिवासर कहा जाता है। और जो भक्तजन माताएं बहनें 28 मार्च 2022 सोमवार को एकादशी का व्रत करेंगे उनको 29 मार्च 2022 मंगलवार को सुबह 6:15 से लेकर के 9 बजे तक व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाती है। ये एकादशी इस बात का भी एहसास करवाती है कि जीवन में कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। हर संभव प्रयास से उन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो जाए तो इस एकादशी का व्रत उन सभी पापों से छुटकारा दिलाता है। इसलिए पाप मोचनी एकादशी को पापों से मुक्ति पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन नियमानुसार व्रत रखने से भक्तों को भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। एकादशी का जो व्रत करता है उसको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा इस दिन पराये अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन चावल का परित्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा अथवा मसूर की दाल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करना चाहिए। और अगले दिन एकादशी को सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने नित्य का पूजन अर्चन करें। इस दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए तथा एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प यदि आप निष्काम व्रत करते हैं तो भी संकल्प आपको धारण करना चाहिए, और यदि सकाम भावना से आप व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से कार्य सिद्धि मानी जाती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर में एकादशी का व्रत नहीं भी होता है तो भी आपको चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी इस दिन चावल का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए। और एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का भी घर में उपयोग नहीं होना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहार का ही उपयोग किया जाता है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और गाय के दूध से वस्तुएं जो बनाई जाती है उन्हीं को सर्वोत्तम फलाहार माना गया है।
इसके अलावा अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहार का भी आप एकादशी के व्रत में उपयोग कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं पालना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का, गोपाल जी का, ठाकुर जी का या फिर राधा कृष्ण भगवान का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके भगवान के स्वरूप की स्थापना करें, उनके सीधे हाथ की तरफ कलश की स्थापना करें और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन पूरे दिन भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए भगवान के नामों का स्मरण करके व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर या वरिष्ठ जनों का अपमान अथवा अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आपको पेड़ पौधों को काटना अथवा छाटना भी नहीं चाहिए। यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अचानक एकादशी के दिन लग जाता है तो भी आपको एकादशी के सभी नियमों का पालन भी करना चाहिए और एकादशी का व्रत भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि सूतक की अवस्था में भगवान का स्पर्श और पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में आ जाती है तो भी उनको एकादशी के नियमों का पालन भी करना चाहिए और एकादशी व्रत भी करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन इस दौरान नहीं करना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एकादशी के दिन घर पर आए हुए किसी भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के दिन विवाहित दंपत्ति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग भी नहीं करना चाहिए और शरीर के अंग के कोई भी बाल न तो कटवाना है न ही काटना चाहिए। तथा एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए। एकादशी के दिन स्नान करने के पश्चात शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। हो सके तो कुछ न कुछ पीले वस्त्र अवश्य पहने। मस्तक पर तिलक भी इस दिन धारण करना चाहिए। और एकादशी के दिन जो फलाहार आप स्वयं के लिए बनाते हैं उसको पहले प्रभु को समर्पण करें, पहले प्रभु को भोग धराएं, तुलसी पत्र प्रभु को अर्पण करें। वैसे तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना वर्जित माना जाता है, लेकिन एक दिन पहले तोड़े हुए तुलसी जी के पत्तों को आप एकादशी के दिन उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व माना गया है। रात्रि के समय भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए। भजन कीर्तन, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ या भगवान के नामों का उच्चारण या फिर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से भगवान का भजन कीर्तन एकादशी की रात्रि में अवश्य ही करना चाहिए। तथा द्वादशी के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है, अपने नित्य का पूजन अर्चन करना है। और व्रत का पारणा जब हम करते हैं तो ब्राह्मण को उस समय कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करवाना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। यदि संभव न हो पाए तो इस निमित्त आप कुछ न कुछ आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं, अन्नदान दे सकते हैं, वस्त्रदान, गौदान भी आप इस समय कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन जो भी दान पुण्य किया जाता है वह अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल प्रदान करता है। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको एकादशी की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं। इसलिए कथा ब्राह्मण के मुख से सुने और कथा सुनने के बाद में एकादशी के निमित्त ब्राह्मण को दक्षिणा दान देना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गौदान, भूमि दान या अन्न दान भी आप कर सकते हैं। यानी एकादशी और द्वादशी के दिन जो भी दान किया जाएगा वह आपके लिए और आपके जीवन के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए बहुत ही पुण्यदायी सिद्ध होगा।
द्वादशी के दिन आप पारणा के समय हाथ में जल लेकर के संकल्प कर दे। यदि किसी और को आप एकादशी व्रत का पुण्य फल प्रदान करना चाहते हैं तो उनका नाम और गोत्र भी आप उच्चारण कर सकते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो भी कोई दोष नहीं है। और व्रत का पारणा आप जल से कर सकते हैं, तुलसी जी के पत्तों से कर सकते हैं, मिश्री से कर सकते हैं, फलाहारी वस्तु से कर सकते हैं। हाँ, यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है तो फल और फलाहारी वस्तु से भी आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसी तरह एकादशी व्रत का पारणा आप चाहें तो भोजन से भी कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि द्वादशी के दिन भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और इस दिन चावल का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निरंतर 2 दिनों तक यानी दशमी और एकादशी 2 दिनों तक चावल का हम परित्याग करते हैं। चावल को देवअन्न माना गया है, इसलिए द्वादशी के दिन देवअन्न का सम्मान करते हुए चावल का उपयोग भोजन के रूप में अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हम आपके लिए एकादशी की कथा अवश्य ही सुनाएंगे। इसके साथ ही यदि पाप मोचनी एकादशी के निमित्त आप कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान देना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य यदि आप पाप मोचनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके पाप मोचनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।